हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, 6 सब क्वेश्चन है और पूरे ही सब क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करवाए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 4 सब क्वेश्चन है, चारों ही हम आज देखने वाले हैं। पुरानी एक्सरसाइजेस भी अपलोडेड हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज 5.1 सभी के इंट्रोडक्शन वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, आपको निकालना है जिसका एक नंबर यहाँ दिया है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है इस चैप्टर की तो आपको जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लें। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रिपलेट नाम से समझ में आ रहा होगा, 3 नंबर, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर होते हैं जिनमें से अगर आप 2 का स्क्वायर करके उन्हें प्लस करेंगे तो तीसरे का स्क्वायर बनेगा। कैसे, देखिए, जैसे एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ठीक है, ये ट्रिपलेट है 3 का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरियन है या नहीं हम कैसे देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये ऐसा आता है, ये कंडीशन पूरी होती है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16 और 5 5 सा 25। यहाँ पे क्या है 25, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब जरूरी नहीं है लाइन से हो, ठीक है, हो सकता है कहीं पर 2, 4 और 8 भी हो सकते हैं, 2, 4, 9 हो सकता है। चलिए चेक करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 2 सा 4, 4 4 सा 16 इज इक्वल टू 9 9 सा 81। यहाँ तो 20 आ रहा है और यहाँ पे 81 आ रहा है, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका एक मेंबर यहाँ दिया है, बाकी के 2 निकालना है। मतलब 6 के स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू डैश, यहाँ के 2 नंबर हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है m के फॉर्म में, कि कोई भी नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होता है, ये तीनों m 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कहीं से हमें m की वैल्यू पता चल जाए, कहीं से हमें m की वैल्यू पता चल जाए तो हम तीनों नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। वी नो दैट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से वैसे आप किसी को भी ये मान सकते हैं, लेकिन हमेशा 2m को मानिएगा, क्योंकि इसको और इसको मानेंगे ना तो सॉल्व ही नहीं होगा आपका क्वेश्चन। क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे वो वहां जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये सबसे सही मेथड क्या है कि 2m आप इसको मान लें, क्योंकि ये एक मेंबर है ना। इन तीनों में से हमसे क्या कहा है, 1 नंबर, इन तीनों में से एक नंबर ये है, तो हम 2m को मान लेते हैं कि ये है। 2m इज इक्वल टू 6, तो m क्या आ जाएगा 6/2, 2 3 सा 6, m की वैल्यू आ गई 3। देन m स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 सा 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, और m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 सा 9 प्लस 1 क्या हो गया 10। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पहला एक तो हमने माना था क्या 2m, जिसको माना था वो है 6, दूसरा हो गया 8, तीसरा हो गया 10। तो आ गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एक नंबर 6 हो, ठीक है। आप सॉल्व करके भी देख लें एक बार। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होना चाहिए 10 का स्क्वायर, चेक कर सकते हैं आप। 6 6 36, 8 8 64 होना चाहिए 100, दोनों को प्लस करा 100 इज इक्वल टू 100।
यानी ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सेकंड देखते हैं हम 14। We know that 2m, m square minus 1 and m square plus 1 are Pythagorean triplets। वही करेंगे हम, 2m को क्या मान लेंगे 14, m is equal to 14 upon 2। 2m सबसे छोटा होता है मेंबर, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। 2 7 14, तो m कितना आ गया 7। m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे, यानी 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 कितना हो गया 48। 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया आपका 2m यानी 14, याद रखिएगा 7 मत लिख दीजिएगा, 7 m की वैल्यू है, 2m 14 है, 48 और सो मूविंग ऑन नेक्स्ट 16। सॉल्व करेंगे हम, वही लिखेंगे वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, सॉल्व करने का तरीका सबका सेम है, नंबर बस चेंज होते जाएंगे, ठीक है। 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो देन 2m क्या हो गया आपका 16, क्योंकि एक मेंबर हमसे 16 कहा हुआ है, 16 अपॉन 2 कितना हो गया 8, तो m कितना आ गया आपका 8। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1 होता है 63, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 यानी 65। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए हमारे, पहला तो हमें दिया हुआ था 16, 63 एंड 65। आप चेक करके कैसे देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट 18, we know that Pythagorean triplets are 2m, m square minus 1, m square plus 1। Then 2m कितना हो गया 18, m क्या हो गया 18 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 9। अब हमें क्या निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, यानी स्क्वायर माइनस 1, 9 9 से 81 माइनस 1 80, m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 से 81 प्लस 1 यानी कि 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए हमारे यहाँ पर, एक था 18, 80 एंड 80। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चारों ही सब क्वेश्चंस हमारे हो गए। इस तरह से आपका कोई भी नंबर आता है तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।